हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लीड कोड की आज का डेली प्रॉब्लम का क्वेश्चन, जो कि लीड कोड इजी टैग के साथ है एंड जिसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। तो ये एक तो पहले पास्कल ट्रायंगल का जो क्वेश्चन नेम है, आपको यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है या किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल के बारे में जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें जानते हैं, मतलब सेम ही चीज़ें जानते हैं और उसी को बस उठाकर यहाँ पे रखा गया है, कुछ अलग नहीं किया गया है, कुछ भी इसमें तोड़ा मड़ोड़ा कॉम्प्लिकेट किया गया नहीं है। तो ये जो आपको एक जो ये ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन दिख रहा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको बस अपने लॉजिक्स करने हैं कि इस तरीके, जैसे आप पैटर्न की बात करते हैं, जैसे हम पैटर्न की बात करते हैं ना, 1 फिर 1 2 1 2 3 तो इस पैटर्न को अगर हम प्रिंट करवाना है, इस तरीके का पैटर्न मुझे एन लाइन में चाहिए, एन रो चाहिए उसके, तो उसके लिए कोई आपको, मतलब मैं जो बोलूँ, जो एल्गोरिदम होगा वो इम्प्लीमेंटेशन पूरा बेस्ड होगा, एक लॉजिक होगा उसके लिए, ठीक है। या आप इसके बहुत सारे वैरायटीज देखते हो, ऐसे एक एक दो एक दो तीन, जो भी है इस तरीके से आपको वैरायटीज मिलते हैं वो सब। तो उसी तरीके का एक वैरायटी आप यहाँ पे है जिसका स्पेशल एक नाम दिया गया है, एक स्पेशल नाम होता है मैथमेटिक्स में, पास्कल ट्रायंगल। एंड इसकी जो यूजेज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्या होता है नहीं होता है, बस सिंपल समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल क्या है। तो पास्कल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से कि पहला रो उसका एक है, मतलब ऐसा कुछ शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट आपका 1 है। अब जब भी ये फर्स्ट के बाद नेक्स्ट जो नंबर इसका लिखने वाला होगा ना, तो ये नंबर इसके ऊपर, इस वाले रो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर रो में जाएंगे, ऊपर रो में चले गए तो वापस जंप किया, ऐसे एक रो यहाँ पे आ गए। यहाँ पर दो नंबर का सम, अब दो नंबर मतलब ये फर्स्ट नंबर हमने लिखा तो इसके साथ फर्स्ट एंड सेकंड का सम, तो हमने ये लिया 2, ठीक। जो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये अगर आप नंबर में देखो तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक, 1 2। फिर अगली बार फिर ये फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे इसका 1 आएगा, बीच के नंबर के लिए उसका ऊपर का सम लेंगे। तो अब ऊपर में देखो, इसके पहले ऊपर में कुछ नहीं था, उसके बाद दो नंबर है, इसमें भी इन दोनों के अलावा इसके बीच में कुछ नहीं है, बट अभी इस इन दोनों के लिए बीच में एक है, यहाँ पे दो नंबर है तो यहाँ पर एक बना उसका, ठीक है। अब अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर है तो इन दोनों का सम 2 1 3, इन दोनों का सम 2 1 3, और उसके पहले एक, इसके बाद एक, ऐसे इस तरीके से। अगली बार क्या होगा, एक लगाया, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, और बाद में फिर एक एक और एक आपको ऐसे बाउंड्री से पकड़ लो, ठीक है, और दोनों साइड आपको ऐसे उठा लेना है, उन दोनों का ऊपर वाले रो का सम, प्रीवियस रो, हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, प्रीवियस रो के डिजिट का सम। जैसे अब देखो, ये सेकंड की हम बात जब कर रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्सिंग से अगर हम चले तो ये सेकंड नंबर है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो अगर ये ith होगा, ठीक है, तो ये i-1 और i जो होगा ऐसा कुछ चलेगा, अगर वन बेस्ट इंडेक्सिंग में लेके चल रहे हैं हम तो, ठीक। तो इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब आप बोलोगे तो एक तो ठीक है, हमने इस ट्रायंगल को निकाल लिया, हमने इस नंबर को निकाल लिया, ऐसा कुछ बना दिया, बट इस वे में इसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर वो नहीं बोला जा रहा, आपको ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक देखने का, ये दिखाने का जो तरीका है वो है ये। आप इसको ऐसे लिखो 1 1 1 1 2 1, ठीक है, 1 3 3 1, तो ये जो है वो सेम ही चीज है, ठीक। आप इसको तो ये प्रिंट कर सकते हो, ये लिस्ट आ गया, ये लिस्ट आ गया, ये लिस्ट आ गया, ये लिस्ट आ गया, ये लिस्ट आ गया। आप देखो आंसर में तो इसने सिंपल आपको से ये लिस्ट पूछा, ना कि ये इस वे में प्रिंट होना चाहिए तो आपको स्पेस होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा स्पेस है, इस तरीके से नंबर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आउटपुट में सिंपल आपको एज ए स्ट्रिंग, ये सॉरी ये लिस्ट के रूप में ऐसे 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 बस एक एक एरे करके 2D एरे आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये समझने के लिए, देखने के लिए ये चीज़ें इस वे में प्रेजेंट की जाती है कि हाँ ठीक है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है और इसका हमने नाम दे रखा है पास्कल ट्रायंगल, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको इनपुट में मिलेगा नंबर ऑफ रोज, मींस कितने रोज आपको बनाने हैं इसका। मैंने अगर बोला 5 तो आपको 1 2 3 4 5 इतना तक बात करनी है। छठा मैंने बोला तो ये रो भी आपको बनानी है उस तरीके से। उसके बाद आपको ये पास्कल ट्रायंगल सिंपली रिटर्न करना, और यहाँ पे आपको पास्कल ट्रायंगल का डेफिनेशन भी दे रहा, और यही आपका बेसिकली, अगर आप इस डेफिनेशन को समझो
बेहतर ढंग से, तो यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका वो इम्प्लीमेंटेशन है जिसको आपको करना है। ठीक, तो अब ये कहता क्या है कि ईच नंबर जो फॉर्म होगा सम ऑफ द टू नंबर डायरेक्टली एबव इट एज सोन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है, इन दोनों का सम यहाँ पे आ गया, फिर इन दोनों का सम यहाँ आ गया, इन दोनों का सम यहाँ आ गया, जो हमने डिस्कस भी करा, 1 3 का सम यहाँ आ गया, 1 3 का सम यहाँ आएगा, फिर 1 3 का सम यहाँ आएगा। तो यही चीज हमें करनी है, दोनों तरफ से 1 1 को बाउंड्री कर देना। तो ये तो हम हार्ड कोड कर सकते हैं कि ठीक है, पहला एलिमेंट जो है वो 1 होगा, लास्ट एलिमेंट 1 होगा, और बीच वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, तो प्रीवियस रो को देखना। तो हम अब चलते हैं डायरेक्टली कोड पे। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ रोज जितने निकालने हैं वो हमने इटरेट करा हर एक रोज के लिए। हाँ, इसके साथ हम कंस्टेंट भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम इस तरीके का लूपिंग कर रहे हैं तो कंस्टेंट को पहले देखना जरूरी है। तो नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 30 है, ठीक है। तो 30 है तो बहुत बहुत ज़्यादा ही कम है। तो हम अगर बिगो एन स्क्वायर या कुछ भी बिगो एन क्यू अप्रोच भी जाएंगे तो उस केस में ये आराम से चल जाना चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ रोज पे ट्रेड कर रहे हैं, हर एक रोज। अब पहला अगर रोज है तो सिंपल 1, दूसरा रोज होगा या उसके बाद जब होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के 2 के लिए, तो ऊपर का 2 कहने का मतलब क्या है, आंसर में उसका अभी तक हमने बना नहीं है, अभी जो जिस पे हम बात कर रहे हैं वो बना नहीं है, तो उसका साइज -1 करके हम उसके लास्ट रो को चेक करेंगे या उसके उसके वैल्यू को फेच करेंगे, ठीक है। तो ये पहले यहाँ से समझ लो, i = 1 मीन्स सिंपल 1। उसके बाद के केसेस में 1 और स्टार्टिंग में 1 लास्ट में हमने इसको बाउंड्री से ऐड कर दिया। अब बीच के एलिमेंट जो मुझे बनाने हैं वो मुझे बनाने हैं, ठीक है, वो ऐसा ऐड करना। तो अब इसके हिसाब से मैंने लूप करा 2 लेस देन i। अब लेस देन i क्यों, क्योंकि लास्ट में एक ये वाला ऐड हम लोग कर रहे थे, इसको हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमने क्या किया, अभी टेम्प वेक्टर में हम जो ऐड कर रहे हैं, तो हमने बोला कि लास्ट रो जो बचा बना है ना, उसका j-2th एलिमेंट और j-1th एलिमेंट, ठीक है। ये वाले एलिमेंट को उठाओ, ठीक। अब ये इस 1 के वजह से एक माइनस माइनस हो गया, तो इसके वो दोनों एलिमेंट को उठाओ और उसका प्लस करो। तो प्लस हमने करा और उसका एक वैल्यू बना के मैंने टेम्प में ऐसे पुशबैक ऐड करा। अब ये पूरा लूप चलेगा तो क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज हम यहाँ तक कैसे भी पहुंच चुके हैं, अब हम एक नया रो जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से रो बन रही है। देखो, हमने इस 1 को यहाँ पे ऐड करा, अब यहाँ पे गए, इन दोनों को ऐसे उठाया, 1 4, इसका प्लस किया और यहाँ आके 5 दिया, फिर इन दोनों का ऐसा प्लस किया, 10 दिया, इन दोनों का ऐसा प्लस किया तो 10 दिया, अगेन इन दोनों का ऐसा प्लस किया, 5 दिया, और लास्ट में फिर से हमने जो ये पुशबैक 1 किया, तो ये पुशबैक यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये एक नया रो बन गया। अब ये नया रो जैसे बना, इसको मैंने आंसर में, जो आपका आंसर 2D वेक्टर था, उसे मैंने पुशबैक कर दिया और पूरा का पूरा इस तरीके से बनता चला गया। लास्ट में क्या होगा, जब नंबर ऑफ रोज जितने मुझे चाहिए उतने बन गए, तो मैं आंसर को सिंपली रिटर्न कर दूंगा जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट था, ठीक है। तो इस तरीके से वो फंक्शन रिटर्न करेगा और आपको यही पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक। तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा आपको सोचने पड़ सकता है, वो जो लूपिंग है किस तरीके से हमने हैंडल किया कंडीशन को। अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हो कोड में, तो आपको उसके हिसाब से -1 +1 जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसको बस समझना है कि हम प्रीवियस रो के लास्ट के 2 एलिमेंट, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, उसके पहले के 2 एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने बात करी थी यहाँ पे, ये सॉल्यूशन में, यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग बात करी। जब हम कोड लिखते हैं तो आपको पता होगा एरे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से चलता है। तो ये जो j और j-1 था, वो j-1 की जगह j-2 हो गया और j की जगह j-1 हो गया। आई होप कि ये चीजें आप कंफ्यूज नहीं करते होगे इसमें, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा है, अब कोई अभी बेसिक लेवल पे हो तो आप ध्यान रखो कि एरे में हम लोग 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ही करते हैं, अदरवाइज फिर आपको उसके हिसाब से फिर आपको कोड ही आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो चीज़ आप समझ जाओगे। और इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड वार्ड नहीं था, बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप पूछ सकते हो। बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके शेयर वेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।